इस वीडियो में हम ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब बेंजीन पे अगर एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और दूसरा ग्रुप हम अटैच करना चाहते हैं तो पहला ग्रुप ये डिसाइड करता है कि सेकंड ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे आना है, आर्थो पे आना है, पैरा पे आना है या मेटा पे आना है। तो इस तरह से ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। पहले हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लेनी है। ये नाइट्रोबेंजीन है, इसकी हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका करवा रहे हैं क्लोरीनेशन। नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी रिंग पे प्रेजेंट है, क्लोरो ग्रुप हम अटैच करना चाह रहे हैं, FeCl3 कैटलिस्ट है, तो ये सेकेंड ग्रुप मेटा पोजिशन पे अटैच हुआ, साथ HCl बना। इट मीन्स दैट this nitro group is directing the chloro group at meta position। अगर हम सेकेंड रिएक्शन को देखें तो ये क्लोरोबेंजीन के हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं। रिंग के ऊपर क्लोरो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और नाइट्रो ग्रुप हम अटैच करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की जो है प्रोडक्ट्स बनी हैं, एक 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। एक दफ़ा ये नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजिशन पे गया और एक दफ़ा ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पे गया। इसका मतलब ये है कि क्लोरो ग्रुप इज़ डायरेक्टिंग द सेकेंड नाइट्रो ग्रुप वंस एट आर्थो एंड वंस एट पैरा। टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यू कैन सी दैट कि दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो इस तरह से दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो पहले हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करेंगे। इसमें मिथाइल ग्रुप है, जनरली अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आइडो ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स हैं। अगर हम टॉलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं, रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप हम अटैच करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये जो नाइट्रो ग्रुप है एक दफ़ा आर्थो पे अटैच होगा और एक दफ़ा पैरा पे अटैच होगा। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, इस प्रोडक्ट का नाम है आर्थोनाइट्रोटोलीन और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है पैरानाइट्रोटोलीन। तो मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टिंग द सेकेंड नाइट्रो ग्रुप वंस एट आर्थो वंस एट पैरा। आमतौर पे ये जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये एक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, एक्सेप्ट क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो ग्रुप्स, ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। आल दो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। बाकी जितने भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, लेकिन टॉलीन की नाइट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब ये दो रिएक्शन साथ हमने और भी देखें। अगर टॉलीन की नाइट्रेशन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो दो नाइट्रो ग्रुप रिंग के ऊपर आ जाते हैं, एक आर्थो और पैरा पोजीशन पे एक प्रोडक्ट में और दूसरी प्रोडक्ट में दोनों जो आर्थो पोजीशंस हैं उनके ऊपर। ये पहली प्रोडक्ट का नाम है 2,4 डाइनाइट्रोटोलीन, इस प्रोडक्ट का नाम है 2,6 डाइनाइट्रोटोलीन। और अगर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए और टॉलीन की नाइट्रेशन की जाए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। इस प्रोडक्ट का नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन। इसको TNT भी कहा जाता है। तीन नाइट्रो ग्रुप रिंग के ऊपर इकट्ठे आ जाते हैं, इन दो आर्थो पोजिशंस पे और एक ये पैरा पोजिशन पे, साथ वाटर बनता है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो सेकेंड ग्रुप को एक दफ़ा आर्थो पे अटैच करते हैं और एक दफ़ा पैरा पे। इसकी जो एग्जाम्पल है ये पहली वाली, टॉलीन की नाइट्रेशन में आर्थोनाइट्रोटोलीन बनी और पैरानाइट्रोटोलीन। और ये आम तौर पे जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्टिवेटिंग होते हैं, एक्सेप्ट क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स सेकेंड ग्रुप को मेटा पोजिशन पे डायरेक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स। ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहे हैं, रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है
और हम एक और नाइट्रो ग्रुप अटैच करना चाह रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रेशन होगी और जो सेकंड ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट होगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी इसका नाम है 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। और ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। आमतौर पे जो बेंजीन की नाइट्रेशन होती है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन 100 डिग्री से एक हाई टेम्परेचर पे हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सेकंड ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, जबकि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप सेकंड ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशंस पे लेके जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ये एग्जांपल्स देखी हैं।